हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। y बराबर में fx एक परवलय है जिसका अक्ष yx के समांतर है। यदि y बराबर x परवलय को x बराबर 1 पर स्पर्श करे तो यहाँ पे चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। अब देखिए, पहली चीज तो ये हम लोग बता दें कि जब भी अपने पास परवलय का अक्ष y एक्स की तरफ झुकता है तो मान लो कि मानक परवलय अपने पास होता है एक्स स्क्वायर बराबर में 4ay। तो जो जिसकी घात कम होती है ना परवलय, उसकी तरफ झुकता है और परवलय का अक्ष भी y एक्स होने वाला है। मतलब कि y की घात कम होगी और x की घात ज्यादा होगी। ठीक है जी, इस तरह का अपने को एक परवलय का समीकरण मानना पड़ेगा। पहली चीज तो ये समझने वाली है। दूसरी चीज इस तरह से समझो कि y बराबर में fx कोई परवलय कोई मान लो परवलय नहीं, कोई वक्र का समीकरण दे रखा है। मैंने किया dy बटा dx और यहाँ पे मान लो कोई बिंदु रख दिया। इस पर बिंदु मैंने मान लिया h k और ये बिंदु मैंने यहाँ पे रख दिया। तो ये हमारे पास जो मिली वो स्पर्श रेखा की प्रवणता मिल गई। ठीक है, तो साथ ही साथ क्या होगा कि ये जो बिंदु होगा ये इस वक्र को भी संतुष्ट करेगा और यहाँ पे ये जो परवलय यहाँ पे जो वक्र पर स्पर्श रेखा है इसका ढाल मिल गया। और मान लो कि वक्र पर स्पर्श रेखा है उसका समीकरण भी अपने को दे रखा है y बराबर में mx प्लस c के बराबर। तो यहाँ से ये जो अपने पास ये तो रेखा का ढाल होगा, ये y अंतखंड होगा और ये ढाल अगर ये इसकी स्पर्श रेखा है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो m बराबर में mt कर देंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और सवाल को हल करते हैं। सवाल में जैसा कि हमें बोला गया है कि परवलय y एक्स की तरफ झुक रहा है, मतलब इसका अक्ष जो है y एक्स के समांतर है। तो हम लोग मान लेते हैं कि परवलय का समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में दे रखा है। सारी घातें मैंने ले ली, x की घात 2 भी ले ली, 1 भी ले ली और 0 भी ले ली। अब उसके बाद में देखिए, हमें बोला गया है कि ये y बराबर x इस परवलय को x बराबर 1 पर स्पर्श करती है। तो इस तरह से समझो, मान लो कि ये वक्र इस तरह से दे रखा है और ये रेखा इस तरह से जा रही है। तो ये जो बिंदु होगा इसको नाम दे देता हूँ P। ये इसका देखो पहली चीज y बराबर में x, ये अपने पास स्पर्श रेखा का समीकरण दे रखा है। इसकी तुलना कर देंगे हम लोग y बराबर में mx प्लस c से। तो m का मान तो 1 के बराबर मिल जाएगा और साथ ही देखिए ये x बराबर में 1 पर स्पर्श कर रही है, x बराबर 1 पर स्पर्श कर रही है तो इसका x निर्देशांक 1 मिल जाएगा। और चूंकि ये इस पर स्थित है, रेखा पर भी स्थित होगा, तो y और x निर्देशांक आपस में बराबर होंगे तो इसका y निर्देशांक भी 1 मिल जाएगा। मतलब वक्र पर स्थित जो बिंदु होगा वो 1 1 के बराबर होगा और स्पर्श रेखा का ढाल 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि पहली चीज तो ये बिंदु जो है इस वक्र को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, इस पूरे को मैं fx के बराबर मान लेता हूँ। तो f1 बराबर में हो जाएगा किसके बराबर, देखो a प्लस b प्लस c, ये 1 के बराबर होगा क्योंकि y का मान भी तो मैंने 1 ही माना है। यहाँ पे देखो y बराबर भी तो 1 ही आया है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक बार इसका अवकलन कर देंगे। तो अवकलन किसके बराबर होगा, dy बटा dx बराबर में f डेश x इसको बोल सकते हैं, जो कि बराबर हो जाएगा 2a प्लस b के बराबर। अगर मैं इसमें बिंदु रख दूं 1,1 तो इसका स्पर्श रेखा का ढाल मिल जाएगा जो कि 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 2ax प्लस b आएगा, इसको सही कर देते हैं। ये अपने पास आएगा 2ax प्लस b के बराबर। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं क्या करूंगा, देखिए अगर मैं f डेश 1 रख दूंगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 2a प्लस b के बराबर आ जाएगा। और ये अपने पास स्पर्श रेखा का ढाल मिल गया और प्रश्नानुसार ये अपने पास 1 के बराबर हो जाएगा। मतलब कि 2a प्लस b जो है वो 1 के बराबर आ गया। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे दूंगा। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे b का मान 1 के रूप में निकाल लेंगे। तो b का मान किसके बराबर आ गया, 1 माइनस 2a के बराबर आ गया। ये मान मैं उठा के यहाँ पे रख दूंगा तो कुल मिला के अपने पास किसके बराबर बचेगा, a प्लस b की जगह आ जाएगा 1 माइनस में 2a और प्लस में c बराबर में 1 के बराबर है, 1 से 1 कट जाएगा। और यहाँ से देखिए c माइनस a बराबर 0, मतलब c बराबर में a आ गया। मतलब b का मान भी a के पदों में आ गया और c का मान भी a के पदों में आ गया। तो मैं वक्र का जो समीकरण है वो सारा मैं यहाँ पे चरों के मान a के रूप में रख सकता हूँ। किसके बराबर आएगा, देखो यहाँ पे y बराबर में ax स्क्वायर तो पहले से है, b का मान आ जाएगा 1 माइनस में 2a गुणा में x के बराबर और c का मान आ जाएगा किसके बराबर, a के बराबर। ठीक है, इस तरह से अपने पास वक्र का समीकरण आ गया। अब देखिए ये पूरा किसके बराबर है, ये बराबर है fx के बराबर। ठीक है जी, अब f डेश x भी निकाल लेते हैं। f डेश x बराबर आ जाएगा 2ax प्लस 1 माइनस में 2a
और साथ ही साथ f डबल डैश x भी निकाल लेते हैं, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 2a के बराबर आ जाएगा। अब देखो ये सारे मान हमें केवल 0 और 1 पर निकालने हैं, पहले तो 0 और 1 पर ये सारे मान निकाल लूंगा, उसके बाद विकल्पों के अनुसार मैं चेक कर लूंगा कौन सा विकल्प सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं f0 निकाल लेता हूँ। f0 का मान यहाँ पे देखो a के बराबर मिल जाएगा। फिर यहाँ से ठीक इसी तरह f1 का मान a प्लस बी प्लस सी, ये पूरा मान मैंने पहले ही निकाल लिया 1 के बराबर। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और इस तरह से f डैश जीरो का मान निकाल लेते हैं। f डैश जीरो का मान यहाँ पे रखेंगे तो ये किसके बराबर बन जाएगा, 1 माइनस 2a के बराबर बनेगा, 1 माइनस 2a। और इसी तरह f डैश 1 का मान निकालेंगे तो ये किसके बराबर बनेगा, 2a प्लस 1 माइनस 2a, तो ये 1 के बराबर बन जाएगा। इसी तरह f डबल डैश जीरो का मान निकालेंगे तो ये किसके बराबर बनेगा, 2a के बराबर। और f डबल डैश 1 का मान निकालेंगे तो ये भी 1 के बराबर बन जाएगा। अब विकल्पों को उठा उठा के लाएंगे। पहला विकल्प जो है इसमें हमें बोला गया है कि ये देखिए f डबल डैश 1 प्लस f डैश 0, तो इसको लिखेंगे f डबल डैश 1 प्लस f डैश 0। इसका मान देख लेते हैं यहाँ पे। देखो f डबल डैश 1 का मान किसके बराबर है, ये 2a के बराबर होगा, सॉरी ये 2a के बराबर है, तो ये 2a के बराबर हो जाएगा। और f डैश 0 का मान किसके बराबर है, प्लस 1 माइनस में 2a, कुल मिला के ये 1 के बराबर आ गया। अब देख लेते हैं बी विकल्प में क्या दे रखा है। बी विकल्प में दे रखा है अपने पास f डबल डैश 0 माइनस में f डैश 1, इसको भी लिख लेते हैं। f डबल डैश 0 माइनस में f डैश 1 का मान, इसको देख लेते हैं। f डबल डैश 0 2a के बराबर है, f डैश 1 1 के बराबर है, 2a माइनस 1 के बराबर आ गया। सी विकल्प भी देख लेते हैं। सी विकल्प में दे रखा है f डबल डैश 1 माइनस में f डैश 0, तो इसको लिखेंगे f डबल डैश 1 माइनस में f डैश 0। तो ये देख लेंगे, जो f डबल डैश 1 2a के बराबर है, f डैश 0 ये 1 माइनस 2a के बराबर है, प्लस 1 माइनस में सॉरी इसको ठीक कर देंगे। देखो माइनस लेने के बाद ये अपने पास किसके बराबर बन जाएगा, यहाँ पे ठीक करेंगे इसको। ये अपने पास बनेगा माइनस में 1 माइनस 2a के बराबर, कुल मिला के ये 4a प्लस 1 के बराबर बन जाएगा, 4a माइनस में 1 के बराबर बन जाएगा। और डी विकल्प भी देख लेते हैं ठीक इसी तरह। डी विकल्प में क्या बोला गया है, f डबल डैश 0 प्लस f डैश 1, तो इसको भी लिखेंगे f डबल डैश 0 प्लस f डैश 1, तो ये किसके बराबर बनेगा, 2a प्लस 1 के बराबर बन जाएगा। ठीक है जी। अब देखो इसमें हमारे पास सब में हर एक विकल्प में इसका जो दायां पद है वो 1 के बराबर आ रहा है। तो हर एक विकल्प में जैसा हमने चेक किया है वैसे बता देंगे। केवल अपने पास ए विकल्प में दायां पद 1 के बराबर आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि विकल्प नंबर ए जो है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।